आज अब यहाँ हम पार्ट 2 में हमने जो ज्ञान का स्वरूप की चर्चा की थी न्याय दर्शन में महर्षि गौतम मुनि का जो दर्शन था उस पे आज हम उसी के आगे पार्ट 3 के रूप में प्रमा और अप्रमा का जो स्वरूप है इसकी चर्चा करेंगे। अर्थात प्रमा और प्रमा क्या है। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा गया है। वस्तु को उसी रूप में ग्रहण करना जिस रूप में वस्तु है वो प्रमा कहलाती है। रस्सी को रस्सी के रूप में ग्रहण करना प्रमा कहलाता है। घड़े को घड़े के रूप में ग्रहण करना या देखना प्रमा कहलाता है। स्मृति को प्रमा का दर्जा नहीं प्राप्त है। पहले के ज्ञान का स्मरण स्मृति है। पहले का ज्ञान का स्मरण स्मृति है। अनुभव वह ज्ञान है जो स्मृति से भिन्न है। यथार्थ अनुभव प्रमा है। क्योंकि स्मृति का अनुभव नहीं होता इसलिए स्मृति प्रमा नहीं हो सकती। यथार्थ अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। अनुभव दो प्रकार का होता है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। जिस प्रकार से ज्ञान दो प्रकार का होता है, यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के प्रमाण हैं, प्रमाणों की हम चर्चा कर रहे हैं तो अनुभव प्रमाण है। तो अनुभव प्रमाण को यहाँ में कहा गया दो प्रकार के होते हैं, एक यथार्थ अनुभव और दूसरा अयथार्थ अनुभव। तो यथार्थ अनुभव को प्रमा कहा गया है, इसके विपरीत अयथार्थ अनुभव को अप्रमा कहा गया है। संशय, भ्रम और तर्क अप्रमा की कोट में आते हैं। जब हम किसी वस्तु में ऐसे गुणों की कल्पना करते हैं जिसका अस्तित्व वस्तु में हो ही नहीं है, जिसका अस्तित्व वस्तु में है ही नहीं है, वो ज्ञान अप्रमा कहला जाता है। हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं तब ये ज्ञान अप्रमा होता है, क्योंकि रस्सी में सांप का गुण समष्ट नहीं है। पीलिया के रोगी का शंख को पीला देखना अप्रमा कहलाता है। इसके विपरीत शंख को सफ़ेद रूप में देखना प्रमा कहलाता है। संशय अनिश्चित ज्ञान है। जब मन में दो कोठियों के बीच विद्यमान दिखता है तब वह संशय है। दो कोठियों के बीच अर्थात जहाँ दो रास्ते होते हैं तो समस्या आती है कौन सा रास्ता जाए। तो जहाँ दो रास्ते होते हैं, दो विचार होते हैं, दो विकल्प होते हैं, वही संशय उत्पन्न होता है। जैसे ये आदमी है या खंभा, तो उपरोक्त ज्ञान संशय का उदाहरण है। भ्रम यथार्थ अप्रत्यक्ष है। रस्सी को सांप रूप में देखना ही भ्रम है। तर्क के द्वारा किसी बात को परोक्ष ढंग से सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति दूर से धुआं को देखकर कहता है कि वहाँ आग है। जब उसका प्रतिपक्षी उसका विरोध करता है तब वह कहता है कि यदि वहाँ आग नहीं रहती तो वहाँ धुआं भी नहीं होता। तो इस तरह इसे तर्क कहा गया है। क्या कहा गया है? जब उसका प्रतिपक्षी इसका विरोध करता है तब वह कहता है, सफाई देता है कि यदि वहाँ आग नहीं होती तो धुआं भी नहीं होता। तो इसे तर्क कहा गया है। तर्क के द्वारा वस्तु का अनुभव नहीं होता, क्योंकि तर्क से निश्चित ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इसे अप्रमा की कोट में रखा गया है। उपरोक्त विवेचन से प्रमाणित होता है कि यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। जो जिस रूप में है उसी रूप में ग्रहण करना प्रमा कहलाता है। प्रमा के तीन विशेषताओं का न्याय दर्शन में निरूपण हुआ है। प्रमा की पहली विशेषता अनुभव तत्व है। मान लीजिएगा कि हमें घड़े का जो हमारे सामने विद्यमान है साक्षात अनुभव हो रहा है, इसलिए ये प्रमा है। प्रमा की दूसरी विशेषता असंदिग्ध है। उपरोक्त उदाहरण में हमें घड़े का असंदिग्ध रूप में से अनुभव हो रहा है, इसलिए इसे प्रमा की कोट में रखा जा सकता है। प्रमा की तीसरी विशेषता यथार्थ है, अर्थात उपरोक्त उदाहरण के अनुसार हमें घड़े का निश्चित ज्ञान उपलब्ध हो रहा है, यही प्रमा है। अब प्रमा के प्रकार की चर्चा करते हैं। तो प्रमा चार प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमति, शब्द और उपमति। तो प्रमा की प्राप्ति जिस साधन से होती है उसे प्रमाण कहा जाता है। न्याय के अनुसार प्रमाण चार हैं। ये हैं प्रत्यक्ष प्रमाण,
अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण। अब हम बात करते हैं प्रमा के अंग कौन कौन से हैं। तो प्रमा का पहला अंग है प्रमाता, दूसरा प्रमेय, तीसरा प्रमाण। तीनों की चर्चा विस्तार में करते हैं। तो पहली जो प्रमा का अंग है, पहला है प्रमाता, अर्थात ज्ञान आत्मा का गुण है। यथार्थ ज्ञान प्रमा की प्राप्ति तभी हो सकती है जब कोई ज्ञान प्राप्त करने वाला हो। ज्ञान प्राप्त करने वाले को प्रमाता कहते हैं। प्रमा की उत्पत्ति के लिए किसी चेतन मनुष्य का रहना आवश्यक है। दूसरा है प्रमेय, अर्थात ज्ञान किसी न किसी विषय का होगा। प्रमाता को शून्य का ज्ञान नहीं हो सकता। प्रमाता को ज्ञान की अनुभूति तभी होती है जब कोई न कोई विषय हो, अर्थात ज्ञान की सार्थकता के लिए कुछ विषय का रहना अनिवार्य है। ज्ञान के विषय को ही प्रमेय कहा गया है। तीसरा है प्रमाण, अर्थात प्रमाता और प्रमेय के रहने के बावजूद ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक ज्ञान का कोई साधन न हो। अर्थात प्रमाता और प्रमेय के रहने के बावजूद ज्ञान तब तक नहीं हो सकता है जब तक ज्ञान का कोई साधन न हो, अर्थात ज्ञान के साधन को ही प्रमाण कहते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में प्रमा और अप्रमा के स्वरूप, प्रमा के प्रकार और प्रमा के अंग की चर्चा की है। और अगले सीरीज में या इसी अगले वीडियो में हम प्रमाण की चर्चा एक एक करके करेंगे।